और दोस्तों चलिए अब बात करते हैं कि जो भी बच्चे एआईबीटी जो 21 में फेल हो गए थे और आपको लगता है कि रिजल्ट में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है और उसको कैसे ठीक करें? तो मैं आपको बता दूँ कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी जो बीसीआई है, उसने एआईबी 21 के जो उम्मीदवार हैं, उनके लिए ओएमआर रीचेकिंग पोर्टल को ओपन किया हुआ है। अगर आपको भी रिजल्ट पर अपना डाउट है और अपनी ओएमआर शीट को आप ओपन कराना चाहते हैं और चेक करवाना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि रीचेकिंग कौन कर सकता है? कितनी फीस देनी होगी? लास्ट डेट क्या है? क्या रिज़ल्ट बढ़ सकता है या नहीं? आइए पूरी जानकारी जानते हैं। देखिए री-चेकिंग क्या होती है? सबसे पहले तो आप यह समझ लीजिए कि यह री-एग्ज़ाम नहीं है, ये री-एवैल्यूएशन भी नहीं है। बीसीआई जो है अपना ओएमआर शीट को जो आपने जिस पे एग्ज़ाम दिया हुआ है, उसी को दोबारा स्कैन करेगी, वेरीफ़ाई करेगी और ये आपको श्योर करेगी कि आपका जो क्वेश्चन अगर बाय मिस्टेक किसी से गलती हुआ हो चेकिंग के दौरान, तो आप उसको सुधार सकते हैं। ओएमआर की स्कैनिंग होगी, डाटा प्रोसेसिंग में अगर कोई गलती हुई होगी तो उसको चेक किया जाएगा। अब देखिए जो रीचेकिंग है ओएमआर का वो कौन-कौन लोग इसका जो है एप्लीकेशन फिर से भर पाएँगे, कौन इसके लिए एलिजिबल होंगे? तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आपका रिज़ल्ट फ़ेल में आया है और आपको लगता है कि आपका जो सही उत्तर है वो काउंट नहीं हुआ है या फिर ओएमआर की स्कैनिंग पर आपको डाउट है, तो आप रीचेकिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना है, उसके बारे में मैं आपको बता दूँ कि आप एआईबी के पोर्टल में लॉगिन करेंगे, ओएमआर रीचेकिंग वाले ऑप्शन पे जाएँगे और अपनी जानकारी को वेरीफ़ाई करेंगे। इसके लिए आपको ऑनलाइन 500 फीस भी पे करनी पड़ेगी। उसके बाद फीस पे करने के बाद आप फॉर्म को सबमिट कर देंगे। भविष्य के लिए आप एक्नॉलेजमेंट भी डाउनलोड कर लेंगे क्योंकि अगर आप कुछ अपने पास रखेंगे नहीं तो फिर आप कैसे बताएँगे कि आपने रीचेकिंग की प्रोसेस करी थी। और मैं आपको बता दूँ कि इसमें कितनी फीस लगेगी तो बीसीआई ने रीचेकिंग के लिए ऑनलाइन रीचेकिंग के लिए जो फीस को निर्धारित किया वो ₹500 है। ऑफ़लाइन आवेदन या बिना किसी फीस वाले आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएँगे। अगर आप सोचेंगे कि ऑफ़लाइन किसी माध्यम से हो जाएगा अप्रोच करके तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑनलाइन एआईबी की जो रीचेकिंग वाली पोर्टल है उस पे ही आपको अ, आवेदन करने के बाद आपको अपनी रीचेकिंग करने का मौका मिलेगा। अगर बात करूँ कि जो एआईबी 21 के लिए जो ओएमआर रीचेकिंग पोर्टल है वो कब से खुलेगा और कब बंद होगा, तो जो है 28 जुलाई 2026 शाम 5 बजे से यह चालू है और जो इसका क्लोजिंग टाइम है वो 4 अगस्त 2026 शाम के 5 बजे यह क्लोज़ हो जाएगा। तो इस समय के अंदर आपको अगर डाउट है, आपका रिज़ल्ट फ़ेल में आया है, तो आप अपना एप्लीकेशन जो है जल्दी से सबमिट कर दें। जो भी चीज़ें उसमें बताई गई हैं, जिन भी क्वेश्चन्स पे आपको डाउट है, आप उसको सबमिट कर दें अपने फ़ॉर्म को और अब आप सोचेंगे कि सबमिट करने के बाद इसका जो रिज़ल्ट है वो कब आएगा? तो रीचेकिंग पूरी होने के बाद यदि किसी जो स्टूडेंट का रिज़ल्ट में बदलाव होता है तो अपडेटेड रिज़ल्ट उसकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेज दी जाएगी। क्या फ़ेल से पास भी हो सकते हैं? तो हाँ, लेकिन केवल जब ओएमआर रीडिंग या रिज़ल्ट प्रोसेसिंग में वास्तव में कोई गलती हुई होगी तभी अगर आपका गलती से पास की जगह फ़ेल हुआ होगा तभी आपका रिज़ल्ट में सुधार होगा। अगर आपकी ओएमआर सही पढ़ी गई थी और कोई तकनीकी उसमें गलती नहीं हुई थी और फिर भी आपने एप्लीकेशन भरा था रीचेकिंग के लिए, तो संभावना बहुत कम होगी। इसलिए केवल उम्मीद के आधार पर नहीं कि बाई चांस हो सकता है कि आप भर देंगे तो हो सकता है आपका नंबर बढ़ जाए, तो ये मत करिएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपके कोई वैलिड रीज़न हो और श्योरिटी हो कि आपका जो पेपर ओएमआर का जो है वो गलत चेक हुआ है, तभी आप एप्लीकेशन सबमिट कीजिएगा। और एप्लीकेशन भरते समय आपको किन बातों पे ध्यान रखना है, तो अंतिम तारीख का आप बिल्कुल भी इंतज़ार ना करेंगे। आवेदन चालू है। आप एआईबी का जो पोर्टल है ऑफ़िशियल वेबसाइट, उस पे जाके आवेदन भरें और पेमेंट का अपना स्क्रीनशॉट भी रख लीजिएगा। उसके बाद आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगा उस पे आप रेगुलर अपडेट्स भी देखते रहिएगा कि कहीं कोई मैसेज या कोई ईमेल तो नहीं आया है। और अगर आप एआईबी 21 में फेल हुए हैं तो घबराइए नहीं। यह आपको अपने रिजल्ट में वास्तविक संदेह है तभी भरिएगा। रीचेकिंग का विकल्प उपलब्ध है। समय रहते आप फॉर्म भरिए और जो भी ऑफिशियल प्रक्रिया है उसको फॉलो करिए। यह जानकारी आपको कैसी लगी? कितनी आपके लिए यूज़फुल थी? और कोई और भी आपके मन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों जाते-जाते वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही एआईबी, सीओपी या एनवायरनमेंट और जुडिशरी के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।